अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बहुत ही कम मसालों में बन जाने वाली ये रेसिपी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर घर में कोई दावत वगैरह है या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो हम मटन में बना रहे हैं। आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। तकरीबन ये 1.5 केजी के करीब है हमारे पास मटन का गोश्त है। इसको हमने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है, उसका तमाम पानी वगैरह निकाल दिया है। अब इसको हम ये करेंगे कि बॉईल करेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये 80% तक टेंडर हो जाए। उसके बाद फिर हम वाइट कढ़ाई बनाएंगे इसकी। वाइट कढ़ाई में थोड़ी सी ग्रेवी भी रखनी है हमें, तो इसके लिए ये ले लिया तकरीबन 2 हमारे पास बड़े साइज की प्याज थी। इनको बारीक स्लाइसिस में हमने काट लिया है। गोश्त बॉईल करेंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, ताकि मटन के गोश्त की जो स्मेल वगैरह होती है वो खत्म हो जाए गोश्त बॉईल होते वक्त। तो इसके लिए 1 चाय का चम्मच हमने ये ले लिया है सफ़ेद जीरा, और 1 चाय का चम्मच ही ये लौंग ली है हमने, 1 चाय का चम्मच काली मिर्ची ले ली है, 2 दालचीनी के बड़े टुकड़े लिए हैं, और एक बड़ी इलायची ले ली है, और ये हमने ले लिया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये तमाम मसाले इसके अंदर डाल देते हैं गोश्त के अंदर। फिर इसको हम बॉईल करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। 2 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर रहे हैं हम। अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं। बहुत ही कम मसालों में बन जाने वाली वाइट कढ़ाई है, जो कि मसाले तो बहुत ही कम इसके अंदर डलते हैं, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो बॉईल करते वक्त हमने जो इसके अंदर थोड़ी सी प्याज डाली है, तो इससे ये बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगी, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रहेगी। तो अब इसमें तमाम प्याज व्याज को हमने मिक्स कर दिया है। हमने इसको हाई फ्लेम पे रखा हुआ है, ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। इसके बाद फिर हम इसको लो फ्लेम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और चेक कर लेंगे इसको। अगर ये सही तरीके से टेंडर नहीं हुआ होगा तो थोड़ी देर तक इसको और कुक कर लेंगे। 80% तक हमें इसको टेंडर करना है, क्योंकि जब फिर हम वाइट कढ़ाई बनाएंगे तो उस वक्त भी ये कुक होगी। मटन का गोश्त है तो ये बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाता है। तो अब इसको हम लो फ्लेम पे रख देते हैं। देखिए ये तकरीबन मैंने आधे घंटे तक इसको बॉईल किया है। मैंने बीच में चेक किया था इसको, तो सही तरीके से टेंडर नहीं हुआ था। तो फिर दोबारा इसको मैंने रख दिया था लो फ्लेम पे। 80% तक इसको हमें टेंडर करना था, लेकिन पानी भी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो गया है। जो प्याज वगैरह हमने डाली थी वो भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, बिल्कुल टेंडर हो गई है। अब चाहें तो इसके अंदर जो हमने साबुत गरम मसाले डाले थे, इनको आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये हमने सिर्फ बॉईल करने के लिए डाले थे इसके अंदर, ताकि जो मटन की गोश्त की जो स्मेल वगैरह होती है मखसूस किस्म की, वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें जो साबुत गरम मसाले हमें नज़र आ रहे हैं निकाल देते हैं, और जो नहीं निकल रहे उनको नहीं निकालें, कोई इतना मसला नहीं है। निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, नहीं तो नहीं निकालें इनको। बहुत ही मज़ेदार सी मटन वाइट कढ़ाई बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम टमाटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ना ही इसके अंदर रेड पेपर डलेगी। 1 कप के करीब हम इसके अंदर डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। अगर ऑयल कम लगे तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के हमने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ने जब गोश्त बॉईल करने के लिए रखा था तो उस वक्त भी हमने अदरक लहसुन इसके अंदर डाला था, वो बॉईल करने के लिए था। अब हम इसको भून रहे हैं, तो भूनने के लिए इसके अंदर हम अदरक लहसुन डाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होगी इंशाल्लाह ये मटन वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही कम मसालों में बनती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। अगर घर में कोई दावत वगैरह हो रही है आपके, तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हमने नमक डाला था जब हमने गोश्त को बॉईल किया था। तो अब इसके अंदर हम आधा चाय का चम्मच और डाल देते हैं, और अगर कम लगे तो फिर आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और नमक, मटन को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। ये जो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है, बिल्कुल इसको ड्राई कर लेना है। इतनी देर तक इसको भूनना है कि पानी इसका जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब हमने तकरीबन 8 तीखी वाली हरी मिर्चें ली थी और उनको चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमारे पास चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, तो हरी मिर्चें हम इसके अंदर डाल रहे हैं। हम इसके अंदर डाल रहे हैं ये पिसा हुआ धनिया,
और एक खाने की चम्मच इसके अंदर ये सफेद जीरा ऐड कर दिया है। आधा कप के करीब लिया है दही, तो अब दही भी इसके अंदर डाल देते हैं। सिर्फ दही डालेंगे हम इसके अंदर, टमाटर वगैरह हमें ऐड नहीं करना है क्योंकि हम व्हाइट कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ही यमी सी बन के तैयार होती है, बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ। तो इसको अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं दही के साथ। एक चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये सफेद मिर्च का पाउडर। और हमने काली मिर्चें भी पीस के रखी हुई हैं, वो बिल्कुल हम आखिर में डालेंगे ताकि जो हमारी ये व्हाइट कढ़ाई है ये काली नहीं हो। तो ये तमाम चीजें डाल के और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। देखिए ये गोश्त जो है हमारा बिल्कुल भुन चुका है अच्छे तरीके से। पानी बिल्कुल इसमें से ड्राई हो गया, जो हमने दही डाला था उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने काली मिर्च पीस के रखी हुई है, ये तकरीबन एक चाय का चम्मच एक काली मिर्च हम आखिर में डाल देते हैं इसके अंदर, ताकि हमारी जो व्हाइट मटन कढ़ाई है काली नहीं है। अगर शुरू में डालते तो ये काली हो जाती। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से और फ्लेम को कर देते हैं इस वक्त लो। अब इसके अंदर हम बड़ी वाली हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। तो तकरीबन 10 हमने लिए हैं बड़ी वाली हरी मिर्चें, और इनको देखें इस तरह से बीच में से कट कर देते हैं और फिर इसके बाद इनको डाल देते हैं इसके अंदर। कट कर लिए और ये हमने लीमू ले लिए हैं दो, तकरीबन 2 हमारे पास लीमू हैं, तो इनको भी इसके अंदर डाल देते हैं। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देते हैं। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारी मटन व्हाइट कढ़ाई रेडी हो जाएगी। फिर इसकी हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। मिक्स कर दिया लीमू को और हरी मिर्चों को, तो अब इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख रहे हैं। जनाब देखें 5 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये व्हाइट मटन कढ़ाई तैयार है। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अगर घर में कोई दावत वगैरह होने वाली है तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपके गेस्ट को भी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इसकी लुक देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में ये। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही कम मसालों में तैयार हो जाने वाली हमारी व्हाइट मटन कढ़ाई तैयार है। ऊपर से इसके थोड़ी सी हम ये जूलियन कटिंग में कटी हुई अदरक डाल देते हैं। देखें ये बोटी निकाल के देख रहे हैं हम। ये तो अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है इसमें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मटन व्हाइट कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।